अब दोस्तों बात यह है कि हमास एंड हूथी का रिएक्शन आया है इस पे, ये जो बमबारी हुई है। और एक और चीज हुई है, अमेरिका ने यहां पे बेसेस है ना, आपको पता है, यू आर वेरी वेल अवेयर, यहां पे पूरे में बेसेस हैं, चाइना के, रशिया के, जापान के, इटली के, अमेरिका के, पता नहीं किस किस के बेसेस हैं यहां पे, 5-6 बेसेस हैं यहां पे। एंड दिस प्लेस इज जिबूटी। डी लिख देता हूं बस, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद डी। प्लेस, द कंट्री इज कॉल्ड जिबूटी। ये जो है एरिया दोस्तों, ये है बाबल मंदब। जो मेरा वीडियो था आपने देखा होगा, उसमें मैंने क्या बोला, यहां से इस पूरे बाकी इलाके का लगभग 80% तेल जाता है। 80%। ये एक किस्म की एनर्जी कॉरिडोर है। दिस इज एन एनर्जी कॉरिडोर फॉर द वर्ल्ड। ये बहुत बहुत सेंसिटिव इलाका है। और ऊपर ऑब्वियसली इफ यू गो टुवर्ड्स इजिप्ट साइड, देन यू सी द सुएज कैनाल एंड ऑल दैट, राइट। तो ये जो पूरा मामला है, ये दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। अब हुआ ये है कि ये इजराइल है, इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला करा। उसके पहले अमेरिकन यहां से ठोक चुके थे इन इलाकों में, पूरे यमन में जहां पे हूथी रहते हैं, इनको ठोका। हूथियों ने मिसाइल फायर करी, ये देखिए ये मिसाइल है साहब, ये हूथियों ने मिसाइल फायर करी। अच्छा, फायर करी उन्होंने इजराइल की ओर, लेकिन मिसाइल क्या थी हूथियों की, पता नहीं कहां से लाए थे, सस्ता माल। ये चली गई यहां पे, ये मिसाइल चली गई इजिप्ट में, गिरी इजिप्ट में, इजराइल में नहीं गिरी। लेकिन इजरायली गए, फिर वहां पे इजिप्ट गए, उन्होंने पता लगाया, फ्लाइट पाथ चेक करा, बोला कि नहीं, हूथीज वांटेड टू अटैक अस। दोस्तों साफ सीधी बात है, राइट। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो मैंने बोला था मैं आपको समझाऊंगा। ट्रंप जो है ना, अगर इस एरिया में पूरी खलबली मचा देता है और इस इलाके में खलबली मचा देता है, 2 इलाके हैं और ये ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, ये दिखाया ना 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर है बस, इट्स नथिंग लिटरली 1500 किलोमीटर। अगर इस 1500 किलोमीटर में खलबली मचाता है, दुनिया के तेल के जो प्राइसेस है ना, वो डगमगा जाएंगे, वो शेक करना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब यहां से तेल जाएगा तो महंगा तेल जाएगा। क्यों महंगा जाएगा? इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। नंबर 1 इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। नंबर 2 जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है ऑयल का, वो महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है फिर हूथीज अटैक करेंगे, जो कंटेनर्स है वो देखेंगे कहां से आ रहा है, कैसा है, कोई इसमें वेस्टर्न कंट्री तो इन्वॉल्व नहीं है, और होंगी वेस्टर्न कंट्री यार ज्यादातर इन्वॉल्व, राइट। ज्यादातर तो वेस्टर्न कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, या फिर इजराइल इन्वॉल्व होगा, तो उन जहाजों पे ये लोग अटैक करेंगे या बम मारेंगे, मिसाइल मारेंगे। अब ये सारी बातें आप समझ गए दोस्तों। अब सोचिए तीसरी बात, अगर ऐसा होता है तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा, इंश्योरेंस बढ़ गया, लॉजिस्टिक्स का रेट बढ़ गया, इसका मतलब तेल के दाम बढ़ गए। अब तेल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि अनसस्टेनेबल हो गए, क्योंकि पूरा इलाका, और जब ये इलाका अनसेटल होगा दोस्तों, तो इराक भी अनसेटल होगा, आप मान के चलना। जब इराक अनसेटल होगा, इस एरिया को, तो ईरान को तो आपने पहले ही मना कर दिया, आपने पहले ही मना कर दिया कि हम आपसे तेल नहीं लेंगे। 50 सैंक्शंस आपने ईरान के ऊपर लगा दिए। सऊदी अरब का कुछ एरिया भी अनसेटल हो जाएगा। तेल की सप्लाई बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट होगी। पर तेल तो आपको चाहिए, अमेरिका को चाहिए तेल, राइट, इंडिया को चाहिए तेल, चाइना को चाहिए। अब अमेरिका के पास तेल है, भारत के पास थोड़ा ना अपना तेल, चीन के पास अपना तेल थोड़ा ना है। हम किससे लेंगे? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। रूस से कुछ ले सकते हैं, सारा तो रूस से नहीं ले सकते, कुछ ले सकते हैं। फिर आप किसके पास जाएंगे? आपके पास एक चॉइस होगी, क्योंकि आप वेनेजुएला नहीं जा सकते, उसके ऊपर भी सैंक्शंस हैं। तो दोस्तों फिर आपको जाना पड़ेगा अमेरिका के पास। आप अमेरिका की शर्तों पर अमेरिका से तेल और गैस खरीदेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा मामला चल रहा है, ठीक है, इसमें इजराइल ठोक रहा है गाजा पट्टी को, राइट, अमेरिका ठोक रहा है यमन को, यहां पे हूथी के एरिया को। लेकिन ये जो बाबल मंदब है, ये जो रेड सी है, ठीक है साहब, ये रेड सी का एरिया है, ये बाबल मंदब है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, दिस corridor, this entire corridor carries 80% of the world's oil reserves which are going towards Asia this side. 80%। अब उस 80% को अगर आप लॉकडाउन कर दोगे, तो फिर आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे बात करेगी? हमारे पास तो तेल है नहीं, ना के बराबर है हमारे पास। Whom shall we talk to यार? हम किसको बोलेंगे कि यार हमें कंटिन्यूस सप्लाई, क्यों? हमारी इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है। जाहिर सी बात है, वी विल टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप एंड से, प्रेसिडेंट ट्रंप आप बताइए क्या करना है। वो कहेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तेल है, लीजिए हमसे। दीज आर ऑयल वॉर्स। तो मैंने सोचा कि छोटे से मैप पे, जो मैंने पहले बोला था ना 2 दिन पहले, वही चीज अब हो रही है। इजराइल ने इस पूरे एरिया को अनसेटल कर दिया, और यहां पे ट्रंप ने इस पूरे इलाके को अनसेटल कर दिया। ये 1500 किलोमीटर की कॉरिडोर, इट इज ऑन फायर एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो।